गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा द थेरेपेटिक बेनिफिट्स ऑफ योगा। योग के जो थेरेपेटिक बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं, लेकिन उससे पहले थेरेपी के बारे में जान लेते हैं कि थेरेपी किसे कहेंगे। ट्रीटमेंट टू हेल्प और क्योर अ मेंटल और फिजिकल इलनेस यूजुअली विदाउट ड्रग्स और मेडिकल ऑपरेशन। मानसिक या शारीरिक रोगों की चिकित्सा बिना औषधि या शल्य क्रिया के जब की जाती है तो उसे थेरेपी कहेंगे। अर्थात जब एक रोगी के रोग का उपचार बिना किसी दवा और बिना किसी शल्य क्रिया के माध्यम से ना किया जाए तो उसे थेरेपी कहेंगे। टाइप्स ऑफ थेरेपी। थेरेपी के अगर प्रकारों की हम बात करें, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थेरेपीज: साइको एनालिसिस थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी एंड ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। थेरेपी को हिंदी में चिकित्सा कहेंगे। चिकित्सा का अर्थ है किसी रोगी के रोग का उपचार करना अथवा अस्वस्थ शरीर की स्वस्थ देखभाल अथवा अस्वस्थ शरीर को स्वस्थ बनाना ही चिकित्सा कहलाता है। चिकित्सा पद्धति के वर्गीकरण की हम बात करें और द क्लासिफिकेशन ऑफ थेरेपी सिस्टम, तो इसमें प्राचीन समय में जो थेरेपीज यूज़ की जाती थी वो थेरेपीज हैं प्राचीन शल्य चिकित्सा, चुंबकीय चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर और रेकी चिकित्सा। तो कुछ एक ऐसे चिकित्सा पद्धति अथवा पद्धतियां हैं जिनका प्रयोग प्राचीन समय में, जब हमारी जो मेडिकल साइंस है इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, तब भी एक रोगी के रोग का उपचार इन चिकित्साओं के माध्यम से किया जाता था। एक रोगी के रोग का उपचार करने के लिए मेडिकल जो साइंसेस हैं उनमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में एक रोगी को कुछ मेडिसिन लेने के लिए कहा जाता है। अगर इन मेडिसिन की जो डोज है वो सही नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये रोगी के रोग को ठीक करने की बजाय उसे और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। आज लोगों का अधिकतर विश्वास इन मेडिकल साइंस में कम हो गया है और योगिक जो थेरेपी है उसमें ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। इसके लिए बहुत सारे ऐसे योगा थेरेपी सेंटर्स ओपन किए गए हैं और इवन के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सभी में जो योग थेरेपीज़ की जो टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई किया जाने लगा है। आज हम देखते हैं कि अधिकतर जो लोग हैं वो मेडिकल साइंस में भी अपने रोग के उपचार के लिए अल्टरनेट जो हैं वो ढूंढते हैं और उनके लिए सही जो अल्टरनेट हैं वो हैं योगा और अदर फिजिकल एक्टिविटीज़। Yoga has been found to be of maximum effect as it is wholesome and holistic by nature. प्राकृतिक रूप से किसी भी रोग के उपचार के लिए योग काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन इट मे बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ सीरियस पेशेंट like the one suffering from a chronic disease to undertake yoga or other physical activities
In such cases, medicine have to be resorted to first, and only then yoga and other physical activities can be started. अगर किसी व्यक्ति को क्रॉनिक डिजीज़ है तो ऐसे में उस व्यक्ति को योग और अन्य जो शारीरिक व्यायाम हैं उनको करने के बजाय उसे मेडिकल साइंस के माध्यम से उपचार देना पहली प्राथमिकता रहेगी, और उसके बाद जो जितनी भी योगी क्रियाएं हैं वो उसे कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसी दूसरी जो बीमारियां हैं लाइक जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हेडेक है, ऐसी तरह की जो बीमारियां हैं उसमें जो योग हैं या योगिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। मेडिकल साइंस के माध्यम से व्यक्ति के अथवा जो रोगी है उसका जो उपचार तो किया जाता है, लेकिन वो लंबे समय तक कहीं न कहीं किसी दवा को लेता है। अब देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति उसका जो बीपी है अगर उसका लो रहता है, हाई रहता है, तो उसे एक मेडिसिन जो है वो प्रतिदिन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर यही व्यक्ति योगिक क्रियाओं को करता है तो उसे लंबे समय तक मेडिसिन न लेकर बहुत कम समय में वो योगिक क्रियाओं के माध्यम से अपनी ये जो समस्या है इसे ठीक कर सकता है। मेडिकल साइंस व्यक्ति को काफ़ी हद तक दवाओं का आदी बना देती हैं, बट जो हमारा योग और जो व्यक्ति शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो व्यक्ति को अपनी बीमारी को अच्छी तरह से हैंडल करना सिखाती हैं और किस तरह से वो उसे निरंतर योगिक क्रियाओं को करके उसे जल्दी से जल्दी ठीक बना देती हैं। थेरेपेटिक वैल्यूज़ ऑफ योगा, तो इसमें योग के माध्यम से हमारे शरीर के कौन से भाग को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम के साथ साथ योग शिक्षा का विशेष महत्व है। योगाभ्यास से समस्त शारीरिक मानसिक प्रक्रियाएं सुचारू एवं संतुलित हो जाती हैं। आजकल विद्यालयों में बालकों को व्यायाम करने के साथ साथ योग क्रियाओं का भी अभ्यास करवाया जाता है। तो योग क्रियाओं के अभ्यास से हम किन बीमारियों को सही कर सकते हैं या हमारे जो फिजिकल डिसऑर्डर हैं उनको सही ऑर्डर में ला सकते हैं। तो सबसे पहले रहेगा मांसपेशी एवं बाह्य तंत्र। योग क्रियाएं मांसपेशियों को गतिशीलता प्रदान करती हैं और इसके साथ साथ पुष्ट बनाती हैं। इन क्रियाओं का लाभ मानसिक कार्य करने वालों को विशेष रूप से लाभदायक होता है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, योग द्वारा अंगों में संकुचन एवं प्रसारण होता है। लाइक जैसे हमारी जो कपालभाति है या प्राणायाम जैसी जो दूसरी क्रियाएं हैं उनके माध्यम से हमारे जो जितने भी जो फिजिकल ऑर्गन्स हैं उनमें संकुचन आता है और उसमें वो क्या हो जाते हैं, उनमें प्रसारण होता है। तो इससे हमारा जो पूरे जो स्टमक का जो सिस्टम है उसके या जितने भी हमारे जो स्टमक है उसमें अच्छी तरह से मसाज हो जाती है और हमारा पाचन तंत्र जो है वो सही हो जाता है। एक व्यक्ति अगर जिसको भूख नहीं लगती तो उसे प्रॉपर भूख लगेगी और उसका जो खाया गया भोजन है अगर वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो इन क्रियाओं के माध्यम से वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट रहेगा जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसको कहेंगे हम हिंदी में श्वसन तंत्र। योग द्वारा फेफड़ों के प्रत्येक विभाग से जो हमारी विषैली गैसें हैं उनका निष्कासन किया जा सकता है और उनका स्थान ताजी व शुद्ध ऑक्सीजन लाई जा सकती हैं। इससे विद्यार्थियों की जो इंटेलिजेंसी है
वो भी अच्छी हो जाती है और उनकी जो मेमोरी पावर है वो भी तेज हो जाती है। रक्त संचरण तंत्र। हृदय को रक्त संचरण संस्थान का केंद्र कहा जाता है। तनाव में हृदय गति को नियंत्रित रखने, रक्त प्रवाह की गति को भी सामान्य एवं स्वाभाविक बनाए रखने में योगिक क्रियाएं लाभदायक सिद्ध होती हैं। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन संस्थान के प्रमुख अंग त्वचा व वृक्क हैं। योगाभ्यास द्वारा पीठ एवं रीढ़ का व्यायाम हो जाता है, जिसके अंतर्गत वृक्कों पर दबाव पड़ने पर उनकी मालिश अच्छी प्रकार से हो जाती है। उनमें रक्त संचार की क्रिया भी तीव्र हो जाती है और उनके कार्य व्यवस्थित हो जाते हैं। प्रजनन तंत्र। स्त्री एवं पुरुष की प्रजनन संस्थान को सक्रिय बनाने में, विशेष रूप से स्त्रियों में जो मासिक धर्म है उससे संबंधित अनियमितताओं या अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए जो योगिक क्रियाएं हैं उनका अपना एक विशेष महत्व है। स्नायु तंत्र, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको भी सही लाने में जो हमारी योगिक क्रियाएं हैं वो किस तरह से लाभदायक हैं। संपूर्ण मेरुदंड एवं स्नायु केंद्रों में रक्त संचरण की क्रिया को उत्तेजित करने में योगासनों का विशेष महत्व है। स्नायु संस्थान के दो भाग हैं, प्रथम ऐच्छिक और द्वितीय अनैच्छिक। ऐच्छिक नाड़ी प्रणाली शरीर के उन कार्यों पर नियंत्रण करती है जो चेतना के नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। अनैच्छिक नाड़ी संस्थान का अधिकार उन कार्यों पर रहता है जो चेतना के नियंत्रण से परे होते हैं। हृदय का संपंदन, श्वसन क्रिया, ग्रंथि स्राव तथा प्राय सभी आंतरिक अंगों के कार्य शारीरिक आवश्यकता एवं प्रयोजन के अनुकूल अनैच्छिक नाड़ी संस्थान के दो उप विभाग हैं, जिन्हें अनुकंपी एवं परानुकंपी कहेंगे। सिंपैथिक एवं परासिम्पैथिक। नेक्स्ट रहेगा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। योग द्वारा मन और चित्त की वृत्तियों को संयमित करके ध्यान एकाग्र करने की क्षमता का विकास किया जा सकता है। तो इस तरह से योग का जो थेरेपेटिक वैल्यू या बेनिफिट्स क्या हैं इनके बारे में हमने जाना। इसके साथ साथ योग के लिए क्या आवश्यक है जो एक व्यक्ति को बीमारियों से दूर रखता है, तो सबसे पहले है टाइम। तो योग के लिए सही टाइम का जो चुनाव है वो हमें करना चाहिए। जैसे कि आपको मॉर्निंग में आप योग कर सकते हैं बिना ब्रेकफास्ट लिए, रूटीन। और ऐसा भी नहीं कि आपको एक ही दिन योग करना है, आपको योगिक जो क्रियाएं हैं वो रूटीन में करनी है। वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल्स होंगी।